नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार की खन्ना नगर कॉलोनी में बीजेपी नेता पर हुए कातिलाना हमले के आरोप में ज्वालापुर पुलिस ने मुख्य आरोपी के सगे भाई समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी समेत फरार चल रहे अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं। और इधर आपको बता दें कि यहाँ पर एक बीजेपी नेता आरोपियों की पैरवी में भी अंदर खाने जुट गया है, लेकिन पुलिस किसी भी आरोपी को बख्शने के यहाँ पर मूड में नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी नेता दीपक टंडन को पहले रेलवे फाटक के पास स्थित अनुराग पैलेस में यहाँ पर आयोजित तिरंगा कार्यक्रम में दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया और फिर उसके बाद भाजयुमो नेता विष्णु अरोड़ा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बीजेपी नेता के घर में घुसकर हमला किया। और यही नहीं, यहां पर बता दें कि भाजयुमो नेता ने बीजेपी नेता पर कई राउंड फायर भी किए थे, लेकिन उसकी जान बाल बाल बची है। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस के उत्तराखंड में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि यहाँ पर और तमाम संगठन राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा निकालेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर राज्य के अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लक्सर में भी 10 अगस्त को बालावाली तिराहे से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि क्षेत्र में प्रत्येक गांव के यहाँ पर होकर निकलेगी। लक्सर स्थित कांग्रेस सेवा दल की कार्यकर्ता आपको देखिए यहाँ पर सेवा दल के कार्यालय पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक की और पार्टी पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं से तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का भी आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बताया कि तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में 9 अगस्त से 14 अगस्त तक लगातार समस्त जिलों में राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा आयोजित कांग्रेस पार्टी कर रही है। जनपद में जिला पंचायत के चुनाव भी हैं, जिला पंचायत के उम्मीदवार भी हैं और जो कांग्रेस का प्रत्याशी बनना चाहते हैं ऐसे भी लोग हैं। तो हमारे लक्सर में खास करके हरिद्वार ग्रामीण जनपद में जो संगठन का जनपद है वह बड़ा उत्साह है यात्रा को लेकर के, अच्छा वातावरण है और श्री करण मेहरा जी भी इस यात्रा में कहीं ना कहीं हमारे जनपद में उपस्थित रहेंगे। और चलिए बात भोपाल की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम धर्म गुरुओं की भागीदारी के विषय पर विभिन्न चौराहों पर बच्चों की प्रतियोगिता का कार्यक्रम पिछले 10 सालों से भोपाल में किया जा रहा है और इसी क्रम में इस वर्ष भी साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित 7 से 14 अगस्त तक किया जाएगा। विधायक आरिफ मसूद ने आपको बता दें कि यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यहाँ पर जो है आरिफ मसूद फैंस क्लब की तरफ से लगातार 10 सालों से जश्न आज़ादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस बार भी धूमधाम से मनाया जाएगा। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार के कनखल स्थित भोले बाबा की ससुराल कहे जाने वाले यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर शिव भक्त सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों पर श्रद्धालुओं के दर्शनों के यहाँ पर लिए विशेष पूजा के इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है चौक चौराहे पर पुलिस को भी तैनात किया गया। सावन महीने का आखिरी सोमवार है और धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित भोले बाबा की ससुराल कहे जाने वाले दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर शिव भक्त सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों पर श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए यहाँ पर काफी विशेष जो है इंतजाम किए गए। जोशीमठ विकासखंड का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव माना जाता है जिस गांव का नाम रायगढ़ी गांव है।
आपको बता दें कि इस गांव में दो मशहूर मंदिर मौजूद हैं। एक भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर है और साथ ही दूसरा गांव का यहां पर भैरवनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें कि यहां पर पिछले साल भी इस गांव में काफी भूस्खलन जैसी समस्या हो गई थी और जिसके चलते भूस्खलन के कारण गांव के पास में बना भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर के ठीक ऊपर से काफी भूस्खलन हुआ था। साथ में बताया जा रहा है कि गांव तक पहुंचने वाला मुख्य पैदल रास्ता भी उस भूस्खलन की चपेट में आ गया था और साथ ही गांव से यहां पर कुछ ही दूरी पर बना भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर के यहां पर ठीक सामने जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, जिस भूस्खलन के कारण भैरवनाथ मंदिर तक जाने वाला मुख्य रास्ता भी तो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो भगवान भैरवनाथ के मंदिर तक के पास में बना पैदल मुख्य मार्ग बाधित होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुजारी हूँ, मेरा नाम अब्बल सिंह, फलसान ग्राम रेगड़ी। यहाँ पर रास्ता टूट चुका है। शासन में कोई यहाँ पे जांच पड़ताल पे नहीं आए। पूजा भी यहाँ पर गाय बछी भी मर चुकी है। यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और सरकार ने भी यहाँ पर सुनी नहीं और पूजा भी हम यहाँ पर बंद कर रखी है। वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। अब है रेगड़ी का रहने वाला हूँ मैं। अरे हमें तो दुनिया भर की परेशानी है। एक गाय बच्चों का रास्ता था, वो रास्ता भी टूट चुका पिछले विगत 3 दिनों की वर्षा से। आज साल भर आने को है, वो रास्ता भी नहीं बना। सिर्फ वोट मांगने तक किसी में था। उधर शिवालय मंदिर का रास्ता है, वो भी गया। स्कूल के बच्चों को रास्ता नहीं है, वो भी बंद है। गाय बच्चों के लिए आने जाने के लिए नहीं, घास लकड़ी पूरा जो गांव का पूरा कारोबार होता उसी रास्ते आता था। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम को, जिस धाम की कपाट भी यहाँ पर जो है 6 महीनों के लिए ही आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। और आपको बता दें, बद्री धाम के कपाट खुले हुए 3 महीने का समय होने जा रहा है। इन 3 महीनों के भीतर यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान नारायण जी के दर्शन किए हैं। और साथ ही बड़ी बात यह है, पहली बार बद्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर तीर्थयात्री देखने को मिले और अभी भी बद्री धाम में हजारों की तादाद में देश के कोने कोने से यहाँ पर तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से नारायण धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है। हालांकि बद्री धाम में आजकल मौसम काफ़ी अच्छा सुहावना बना हुआ है और इसी बीच में यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री धाम, जहां के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। देख सकते हैं मेरे पीछे बद्री धाम का ये बेहद खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। हजारों की तादाद में इस वक्त बद्री धाम में देश के कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री इस वक्त बद्री धाम में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये सामने भू वैकुंठ नगरी बद्री धाम का ये जो नज़ारा है वो देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। किस तरह से यहाँ पर बद्री धाम इस वक्त सोने की तरह चमक रहा है। ये नज़ारा देख सकते हैं चारों तरफ बद्री धाम का। ये देख सकते हैं मौसम भी बद्री धाम में काफ़ी खुशनुमा इस वक्त बना हुआ है। इस वक्त बद्री धाम में हजारों की तादाद में इस वक्त बद्री धाम में तीर्थयात्री मौजूद है। कैमरामैन साथी रोहित भंडारी के साथ नबी। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों से ही लगातार हो रही बारिश के बाद से कर्णप्रयाग ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पलेची के यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल से बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें, कर्णप्रयाग ब्लॉक नगर पालिका कर्णप्रयाग की पलेची में बारिश से यहाँ पर स्कूली भवन टूटने के कगार पर पहुँच गया है। गनीमत यह रही कि यहाँ पर जिस दिन ये यहाँ पर जमीन धसी उस वक्त स्कूल की छुट्टी चल रही थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के बाद से ही नौनिहाल स्कूल से बाहर यहाँ पढ़ने को मजबूर है। आपको बता दें कि जो है अभिभावकों का भी कहना है कि बारिश के बाद उनका स्कूली भवन कभी भी यहाँ पर ज़मींदोज हो सकता है। इसी स्थिति में यहाँ पर वे बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार से जल्द ही उनके स्कूल के भवन की मरम्मत कराने की मांग की। भारी बारिश की वजह से हमारी स्कूल टूट गई है और जिससे कि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए नहीं हो रहा है। पूरा रास्ता टूट गया है
और लोगों के आंगन में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक छोटा सा आंगन है और वो भी ऊपर से टपक रहा है। मैं गीता देवी, यहाँ ग्राम पलेठी में यहाँ स्कूल क्षतिग्रस्त होने के कारण हमारे बच्चों को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। मेरे यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं और गांव के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमने प्रशासन से ये मांग की थी, लेकिन सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए जल्द से जल्द सरकार कुछ एक्शन ले। हमने यहाँ लोगों का आंगन मांग रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हरिद्वार में हुई लगातार बारिश की वजह से तमाम नदी नाले भी उफान पर बह रही थी। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार महाकुंभ में लाखों रुपए की लागत से बना रपटा 1 साल भी नहीं टिक पाया है। मामला हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र का है, जहां पर गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल शनिवार रात टूटकर नदी में बह गया था। रपटा पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था और हल्की सी बारिश में यहाँ पर रपटा पुल बहने से गुणवत्ता की पोल भी खुलकर सामने आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर छोटे वाहन इसी रपटा पुल से होकर गुजरते थे। और आपको बता दें कि पचपुरी गढ़मीरपुर को यहाँ पर मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला पत्थरी रोड पर भी बताया जा रहा है कि पुराना पुल मार्ग पहले से ही सालों से यहाँ पर क्षतिग्रस्त है। बारिश में ही जल भराव हो जाने से लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राव अखलाक का कहना है कि यहाँ पर इस रपटे से यहाँ पर 50 गांव एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं किया गया था, इस कारण ये पहली बारिश में ही बह गया है। रात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से और यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी और कूड़ा करकट भरने की वजह से नीचे के पाइप चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव ऊपर से निकला और ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको ये खाली गढ़मीरपुर गांव को ही नहीं जोड़ा गया, इसके साथ कम से कम 50 गांव जुड़े हुए हैं। और जब इसका निर्माण ही सही नहीं हुआ, अभी एसडीएम साहब है, अभी देखा उसमें एक भी सरिया नहीं है, ऊपरली पर थी उतर के भाग गई। अब ये देखो जब पुलिंग का कार्य ही सही नहीं हुआ तो पुल रहेगा कहाँ? ये नदियाँ है, नदी का कुछ पता है कितनी ज़्यादा आ जाए कितनी कम आ जाए? तो इसे देखते हुए अगर ये इसको सही बनाते, इसमें सरिया फांसते ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर की परत नहीं भागती इसमें। तो जब ठेकेदार काम ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा वो काम? तो रात को जो बारिश हुई है, स्पेशली मैं कहूँगा जैसे रोशनाबाद है, गढ़मीरपुर है और नवद्य नगर है, इस एरिया में काफ़ी भारी बारिश हुई है। तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा रो नदी है, इस पे जो एक कॉजवे बना था वो डैमेज हुआ है और उसके जो पानी निकासी के जो बने थे ब्लॉकेज जो बिल्कुल बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट गढ़मीरपुर वाला पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त नवद्य नगर में कुछ आबादी को भी खतरा हुआ है। तो इमीडिएट लालकुआं कोतवाली परिसर में शनिवार को रक्षाबंधन और साथ ही मोहर्रम के त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र से आए गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मोहर्रम और साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की यहाँ पर अध्यक्षता करते हुए लालकुआं कोतवाल संजय कुमार ने कहा है, सभी लोग रक्षाबंधन और साथ ही मोहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर मोहर्रम के मद्देनजर पुलिस की विशेष सतर्कता रहेगी। मोहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न के लिए पुलिस प्रशासन तत्परता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों से कहा है, कहीं से भी किसी भी प्रकार से अराजकता ना फैले और अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार आयोजित किया जाना है। उसके शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण सफल आयोजन के लिए यहाँ पर एक अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। मुख्यतः अपना जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और रेलवे से भी यहाँ लोग उपस्थित थे। मुख्यतः उनको निर्देशित किया गया है कि जो ताजिए की ऊंचाई हो उसको वो सीमित रखें, ताकि कहीं पर भी वो बिजली के तारों में या कहीं भी भिड़े ना। और दूसरा, किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रदर्शन ना हो जिससे कि यातायात व्यवस्था बाधित हो। इन बिंदुओं को लेकर उनको निर्देशित कर दिया गया। 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है, उसी को लेकर यहाँ एक शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जो शासन प्रशासन से प्राप्त निर्देश हैं उनको लोगों से बताया गया है और लोगों से अपील की गई शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार को मनाएं। जो यहाँ पे लाइन है, बिजली की लाइन है, उनसे थोड़ा ताजिए छोटे रखें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना इस त्यौहार को मनाएं।
हाँ, त्यौहार की संवेदनशीलता के मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त फोर्स की भी डिमांड की गई है। और मसूर से देहरादून जाते हुए हुसैनगंज आईटीबीपी गेट के पास उत्तराखंड परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा 35 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, मसूरी पुलिस और साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने घायलों को निकालकर 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय और साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी तक मिली सूचना के अनुसार किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है और वहीं एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को देहरादून रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश होने से घायलों को निकालने में काफी परेशानी हुई है और बमुश्किल यहां पर घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रेक लिए मैं और ब्रेक एकदम ही अचानक कंट्रोल नहीं हो पाई, गाड़ी ब्रेक फेल हो गया, स्पीड पकड़ ली गाड़ी। तो जब आप किताब से चले थे तो उस समय बस लगा उस समय ठीक था जी, ठीक ठाक था जी। उतराई में हुआ? हाँ, पहले को भैया जी एकदम ही अचानक ही हुआ जी। आपने बस पहाड़ पे मार दी? हाँ जी। और फिर भी नहीं रुकी? नहीं रुकी। तो फिर पैरा फिर टूटा हुआ? जो ये मसूरी से देहरादून जा रही थी, रोडवेज की बस है और ये आईटीबीपी गेट के पास बता रहे हैं कि बस का जो है ब्रेक फेल होने से पलट गई गाड़ी और उसमें करीब 34-35 लोग बता रहे सवारी थे। 34-35 लोग से 14-15 लोगों को चोटें हुए हैं, जिसमें कुछ लोग सीरियस हैं और कुछ लोगों को जो है सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, मतलब यहीं मसूरी में, कुछ ये आईटीबीपी के अस्पताल भेजे गए। आईटीबीपी ने भी पूरा सहयोग किया है पुलिस के साथ? सहयोग किया। अब मैं ये हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अब मेरे जो से हालचाल पूछने क्या स्थिति है। पेशेंट्स एक हमारे पास में जो है वो हमारा सीरियस है पेशेंट है, बीपी और पल्स उसका आ रहा है, बीपी 160/100 है और पल्स उसकी 90 है। हमारे पास टोटल 9 पेशेंट लाए गए थे, जिसमें से एक पेशेंट सीरियस है, 8 पेशेंट हमारे आउट ऑफ डेंजर से नहीं है, जिनको आप रेफर कर रहे हैं? इनको हम रेफर कर रहे हैं, एक पेशेंट को हम रेफर कर रहे हैं अभी। बाकी सब नॉर्मल है? बाकी सब नॉर्मल है। इंजरी है, कुछ इंजरी है जिनको हम देखते हुए उसके बाद उपचार करने का बताया। सबको जो है प्राथमिक उपचार आपने दे दिया है? प्राथमिक उपचार सबको दे दिया है, स्टिच लगाए हैं। एक पेशेंट के लग रहा है कि फ्रैक्चर है, उसको अभी एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।